नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आप सभी जानते हैं हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम रोज़ रीडिंग करते हैं। अगर आपने ये वीडियो प्ले कर ली है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी बात को 1 मिनट देकर सुनिए। वैसे भी काफ़ी टाइम आप रील्स में और उसमें देखने में देते हैं। प्लीज़ आप मेरी बात सुनिए, मैं आपको कितनी अच्छी बात बताने वाला हूँ। इस वीडियो के अंदर आपको वोकैब सीखने के लिए मिलेंगी, ठीक है? वोकैब सीखने के लिए मिलेगी। दूसरी आपको ग्रामर। ग्रामर के मैं कुछ आपको ऐसे-ऐसे रूल इस वीडियो 4-5 लाइनों में ही बता दूँगा, जो शायद पेड कोर्सों में भी नहीं बताए जाते हैं। तीसरा मैं आपको इंग्लिश की हिंदी करना साथ में और उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप करें वो सिखाऊँगा, ठीक है? चौथी चीज़ आपको मैं सेंटेंस और टेंस की पहचान बताऊँगा कि किस टेंस का और किस सेंटेंस कौन-सा ये सेंटेंस है, इन 4-5 लाइनों में। वोकैब, ग्रामर और इंग्लिश की हिंदी और टेंस और सेंटेंस। डेली वीडियो आती है, 29 नंबर की ये वीडियो है, ठीक है ना? डेली मैं बताता हूँ। चलिए आज शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। वन डे, पहले हम सेंटेंस को तोड़ते हैं फिर उसको जोड़ते हैं। वन डे माने एक दिन। वन डे माने एक दिन। आपको मैं एक बात बताऊं, गहराई की बात। वन डे, बताएं? वन यहाँ पर पता क्या है? वन यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ऑर्डिनल। डे यहाँ पर नाउन है, ध्यान रखना। ये 1 2 3, ठीक है ना? 1 2 3 और सॉरी कार्डिनल है, कार्डिनल। 1 2 3 ये कौन से होते हैं? कार्डिनल एडजेक्टिव। और फर्स्ट सेकंड थर्ड ये कौन से होते हैं? आपके ऑर्डिनल एडजेक्टिव। ओके, तो वन एडजेक्टिव है, डे यहाँ पर नाउन है। वन डे माने एक दिन। टू यहाँ पर फिर से एडजेक्टिव हुआ, वुमेन यहाँ पर क्या आ गया? नाउन। एक दिन दो महिलाएं, मैन MEN वाला है तो समझ लेना प्लूरल की बात चल रही है। वन डे एक दिन, टू वुमेन यानी कि दो वीमेन, ठीक है? वन डे टू वीमेन केम आई, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। केम वर्ब की सेकंड फॉर्म है। आंख बंद करके यकीन कीजिएगा, जब भी सेकंड फॉर्म आए तो वो पास्ट इंडेफिनिट है। वन डे एक दिन, टू वुमेन्स केम टू सोलोमन्स कोर्ट। ध्यान दीजिएगा, कहाँ पर आई? सोलोमन्स कोर्ट। एपोस्ट्रोफी एस का मतलब है पोजीशन को दिखा रहा है, ठीक है? कहाँ पर आई? सोलोमन की कोर्ट में, ठीक है? एक दिन सोलोमन के सामने दो औरतें आई, इसका ये अर्थ भी निकलता है। सोलोमन कोर्ट या सोलोमन के सामने दो औरतें आई। सोलोमन कोर्ट में आई या सोलोमन के सामने दो औरतें आई। ओके, दे आस्क्ड, ठीक है? दे आस्क्ड, वे पूछती थी या फिर उन्होंने पूछा, ठीक है? हिम या कहा, दो तीन है, ठीक है? उन्होंने कहा, सेंस के हिसाब से आपको चलना है। दे माने मैंने कहा वे पूछती थी, मैंने डायरेक्ट नहीं बताया। वे पूछती थी नहीं जम रहा है, वे पूछती थी हिम उनसे टू जस्टिस के बारे में, ठीक है? उन्होंने पूछा हिम उनसे जस्टिस के बारे में। उन्होंने कहा उनसे टू जस्टिस। उन्होंने कहा, उन्होंने कहा किसके लिए? न्याय दिलाने के लिए। दे आस्क्ड हिम का यहाँ पर मतलब क्या है? सोलोमन से। उन्होंने सोलोमन से कहा, उन्होंने सोलोमन से कहा क्या? न्याय करने के लिए, टू डू जस्टिस। डू माने करना। उन्होंने सोलोमन से कहा न्याय करने के लिए। सबसे पहले मैं आपकी तरह सोचता हूँ, ताकि आपको क्या लग रहा है? दे माने वे ही नहीं होता, उन्होंने भी होता है। यानी कि उन्होंने, हिम यहाँ पर सोलोमन है, उन्होंने उससे कहा टू डू जस्टिस, न्याय करने के लिए। वन ऑफ द वुमेन, अब मैंने बताया था वन ऑफ द का रूल। वन यहाँ पर रियल सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ऑफ सिलेक्शन को दिखा रहा है। वुमेन यहाँ पर आपका प्लूरल आएगा, नाउन, यानी कि जो भी ऑफ के बाद में आता है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। वुमेन प्रीपोजिशन का, ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और इसके बाद जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर है, ठीक है? हेड। वन ऑफ द यानी कि वुमेन में से एक, दो औरतों में से एक, हैड ए चाइल्ड, हिज हर लैप, ठीक है? उनमें से एक की गोद में बच्चा था। लैप माने गोद में, ठीक है? ही हैड, उसने ले रखा था एक। वुमेन, उनमें से एक औरत ने हैड ए चाइल्ड, एक बच्चा ले रखा था, इज हर लैप, अपनी गोद में। शी साउटेड, शी साउटेड, उसने चिल्लाकर कहा। क्या कहा? आप देखिए एग्जैक्ट वर्ड क्या थे। द चाइल्ड इज माई सन। यहाँ पर सन से पहले माई क्यों लगाया है पता है? क्योंकि सन यहाँ पर नाउन का काम कर रहा है, नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है माई। द चाइल्ड इज माई सन, यहाँ ये एडजेक्टिव है, ध्यान रखना, माई। चाइल्ड इज माई सन यानी कि चाइल्ड इज माई सन, मेरा बेटा है,
वह मेरा बेटा है, द चाइल्ड यानी कि वह बच्चा, इज माई सन मेरा बेटा है, ठीक है। द चाइल्ड यानी कि बच्चा मेरा बेटा है। द सेकेंड वुमेन सेड, दूसरी वुमेन ने क्या कहा, माई लॉर्ड, माई लॉर्ड, हे वो मेरे प्रभु। सेकेंड वुमन औरत ने कहा, द चाइल्ड इज माइन। अब ध्यान दीजिएगा, इस माइन का मतलब भी माई सन ही है, या तो ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, पर यहाँ पर माइन एडजेक्टिव नहीं है, ये प्रोनाउन है। सेकंड, दूसरी औरत ने कहा, माई लॉर्ड चाइल्ड इज माइन, बच्चा मेरा है। हाउ कुड सोलोमन नॉन, अब बताइए सोलोमन कैसे, सोलोमन नॉन कैसे जाने, हु चाइल्ड इट वाज यानी कि हाउ कुड, हाउ कुड यानी कि बताइए आप, सोलोमन कैसे समझता कि बच्चा किसका है। हाउ कुड नॉन कैसे समझता सोलोमन, हुज चाइल्ड इट वाज, हुज प्रोनाउन है जिसका यूज आपको बताने के लिए करना पड़ता है इनमें से कौन सा किसका बच्चा है, ठीक है। तो सोलोमन कैसे समझता कि बच्चा किसका है। इसमें आज थोड़ा सा आपका कुछ डिटेल में समझने के लिए मिला होगा। वन ऑफ द के बाद प्लूरल आता है, उसके बाद वर्ब सिंगुलर आती है, ठीक है ना। कैन का पास्ट कुड है, माइन यहाँ पर प्रोनाउन है, माई यहाँ पर एडजेक्टिव है जो कि सन नाउन के लिए आया है। ओके, एपोस्ट्रोफिस एस पोजीशन का काम दिखा रहा है। ओके, टू यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है। वुमेन यहाँ पर क्या है, नाउन है, नाउन के लिए ये एडजेक्टिव आया है। केम वर्ब की सेकंड फॉर्म है जो पास्ट इंडेफिनिट को दर्शा रही है। ओके, कैसी लगी स्टोरी बताना मुझे आप। जय हिंद।